मुस्कुराती रहती हो। काश ऐसी बहू बेटियां हर घर में हो। तुम्हारे माता पिता कितने धन्य होंगे जिन्होंने तुम्हारी जैसी पुत्री को जन्म दिया है। धन्य तो हम हैं मौसी जी, जो हमें ऐसे माता पिता मिले जिनके संस्कारों से हमारी जिंदगी सुंदर और सरल हो गई। बस अब हमारी एक ही इच्छा है कि हम हमारे पति रावण को राम बना दें। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। पर उसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अरे मेरा पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। बस धैर्य बनाए रखना, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। वैसे आपने हमें बुलाया, कुछ काम था क्या? बताइए। अरे नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था, बस मन में एक मलाल था तो इसलिए तुमसे बात करना जरूरी था, और कुछ नहीं। किस बात की? हमसे कुछ गलती हुई क्या? नहीं बहू, तुमने कोई गलती नहीं की है। उस दिन जो गुरु माँ के खाने में अंडे का छिलका आया था, उसका सारा दोष तुम्हारी बहन पर लगा था, जबकि सच्चाई ये है कि उसने कोई गलती नहीं की थी। फिर भी उसका अपमान करके इस घर से जाने के लिए कहा, जबकि यह अपराध तुम्हारी बहन ने नहीं, इस घर के नौकर भीम काका ने किया था। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि भीम काका ऐसा कर सकते हैं। मनुष्य जैसा बाहर से दिखता है ना, वैसा जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी हो। इस दुनिया में हम आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हमने तो सुना है दुनिया विश्वास पर ही कायम है। भगवान ने बुद्धि भी तो दी है, विश्वास के साथ इसका भी प्रयोग करना चाहिए। का समझी? समझी के नहीं? अब देखो, भीम काका पे सब भरोसा करते थे, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने विश्वासघात किया कि नहीं? हाँ, ये विश्वासघात भीम काका ने नहीं, फुलवा मौसी ने किया है। काश हम आपको ये बात बता पाते। देखो सिया, हम चाहते हैं कि तुम अपनी बहन को एक बार फिर से यहाँ बुलाओ। हम गुरु माँ की ओर से उससे क्षमा मांगना चाहते हैं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत ज्यादा समझदार लड़की है। हम उसे फोन करके सब कुछ बता देंगे। वो सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। नहीं, उसे आना ही होगा। हम सबके सामने उससे क्षमा मांगेंगे, तभी जाके गुरु माँ अपराध बोध से मुक्त हो पाएंगी। इसलिए तुम अपनी बहन को कल यहाँ बुला लो। ये लो, ये भभूत है, मन को शांत रखने वाली। इसे अपने पति की कपड़ों की अलमारी में रख देना। जैसे जैसे इसका असर होगा ना, तुम्हारे पति का धीरे धीरे गुस्सा कम होता जाएगा। आप हमारे पति के बारे में कितना सोचती हैं? और एक वो है, उन्होंने आपका कितना अपमान किया। काश वो आपकी फीलिंग्स समझ पाते। समझेगा, जरूर समझेगा। देखना, एक ना एक दिन उसकी आंखें जरूर खुलेगी। बस इसे तुमसे अलमारी में रख दो। इतनी हंस का रही हो, क्या बात हो गई? अरे अपनी शक्ल देखी है? जाकर शीशे में अपनी शक्ल देख। ऐसा लग रहा है कि घर में काम करने वाली बाई आई हो। हंसो और हंसो। चुप। हमारी हालत ना तुम्हारी वजह से हुई। अगर उस सिया को बताना ही था कि तुम और हम एक पार्टी में ना है, मिले हुए ना है, तो कम से कम कोई आसान सजा देती। सुबह से ही बर्तन मांज मांज के हमारे हाथ दुखने लगे और हाथ की हंस रेखाएं मिटने लगी। अब तो हाय,
हमारे प्यारे प्यारे सुंदर से नरम नरम हाथ, इसमें से तेल मसालों की महक भी ना जा रही है जो है सो। अरे रे मेरी फुल्लो, कूल 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 मेरी फुल्लो रानी। अरे ऐसा मैंने इसलिए किया कि जिससे सिया को हम दोनों पे शक ना हो कि ज्यादा मेहनत करोगी तभी तो लगेगा ना कि कठिन तपस्या कर रही हो। का समझी समझी के नहीं? तपस्या को मारो गोली। एक बात ही बताओ कि तुमने उसकी बहन को यहाँ पे क्यों बुलाया है? अब कौन सी चाल चलने वाली हो तुम? अरे सिया को मैं अपनी तरफ ला रही हूँ। नीति कहती है दुश्मन से चाल चलना हो ना तो सबसे पहले उसे अपनी तरफ मिला, जिससे वो हमारी तरफ से निश्चिंत हो जाता है और फिर उसको हम पे पूरा भरोसा हो जाता है। और उसके बाद सही वक्त पे अटैक कर दो। बस कसम से ऐसी चोट लगती है कि चारों खाने चाहिए। बाद में दुश्मन ढूंढता रहता है कि उस पे आखिर अटैक किया तो किसने किया। का समझी समझी के नहीं? अरे वाह मौसी, जय हो तुम्हारी, मान गए तुमको। का महान सोच पाई है तुमने। इसलिए कहती हूँ कि चुपचाप जो मैं कहती ना वो करती जाओ। कल शादी करने वाले पंडित को भी बुलवा लेना। अब वक्त आ गया है लगी हुई आग को और भड़काने का। तुमने सिया की बहन को भी कल बुलाया है और उस पंडित को भी। तुम करने का वाली हो। तुम सिर्फ चुपचाप देखती रहो। क्या करने वाले हैं हम? एक बात बताओ, हमको तो तुम बड़ा चौकन्ना रहने के लिए बोलती हो, पर खुद को देखो, जब देखो तब चिकन टिक्का मसाला, चिकन लॉलीपॉप यही खाती रहती। अरे घर में किसी ने देख लिया ना ये सब खाते हुए तो सबकी नींद उड़नचू हो जाएगी और तुम्हारा और हमारा बिस्तर गोल हो जाएगा वो अलग से। हट जाने, मैं भी किसको समझा रही। करो जो करना है। चलो हम जाओ, हमें बहुत सारा काम पड़ा है। तुम्हारी वजह से सब करना पड़ रहा है जो है सो। चलो जाओ। चैन से सोना भी मुश्किल है घर में। ये गिलास तुमने जानबूझकर तोड़ा ना ताकि हमारी नींद टूट जाए। हम जानबूझकर ये सब क्यों करेंगे? इस समय पे तुम कुछ भी कर सकती, और वैसे भी आजकल हम तुमसे डरने लगे। पता नहीं हमको कब का खिला पिला दे और हम पगला जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं। और वही से इतनी रात कोई गिलास से तुम कौन सा खेल खेल रही थी? हाँ, हम पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके से गिलास को फोड़ कर। अरे तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है का?
और अब हमारा मुंह काहे देख रही हो? ये जो कूड़ा फैलाई हो ना, इसको साफ करो और हमें सोने दो। आप सो जाइए, हम साफ कर देंगे। हटाओ वहां से, हम कर देते हैं। चलो अब आ जाओ। थोड़ा ध्यान से। सुबह भीम काका को बोल के उठवा लेना यहां से। पी लो, पानी पी लो, अब पी भी लो। थैंक यू। अगर आग से खिलोगी ना तो ऐसी ही जलोगी। और ये गलत फहमी में न रहना कि हम तुम्हें पानी पिला दिए तो हम बदल गए। हम तुम्हें इसलिए पानी पिलाए ताकि हम शांति से सो सके। वो कहा है ना कि तुम बार बार पानी पीने की कोशिश करती और ग्लास को बार बार तोड़ती। और वो कहा ऊ आ आउच पता नहीं काका करोगी। अब हमें शांति से सोने दो, समझी? तुम इतने भी बुरे नहीं हो। कुछ शराफत अभी भी बाकी है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर छिपे हुए राम को बाहर निकालने के लिए इतनी अच्छाई काफी है हमारे लिए। अरे ये का तुम्हारी आंख में आंसू? कुछ नहीं, वो आँख में कुछ कचरा चला गया। इस कन्या को देखे, जितनी सुंदर है उतनी सुशील और संस्कारी भी है। घर के सारे कामकाज में निपुण है और खाते पीते घर की है। इसके पिता पिछले साल ही फौज से रिटायर हुए हैं। माँ बाप की एकलौती बेटी है। दान दहेज में कुछ भी कमी न होगा। आपके बेटे की जोड़ी
इसके साथ अच्छी रहेगी। अरे सरस, आओ बिटिया आओ। अरे पुरानी बातों को भूल जाओ, आओ। ऐसा मत बोलिए, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इधर आओ, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, इधर आओ। हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं फोटो, जरा तुम हमारी मदद करो ना। देखो ये लड़की कैसी है, ये देखो। अरे हम कौशिक के लिए देख रहे हैं। वो क्या है ना, तुम नए जमाने की लड़की हो और आजकल के जमाने के लड़कों के हिसाब से तुम अच्छे से बता सकती हो कि कौशिक को कौन सी लड़की पसंद आई। बताओ ना बिटिया जरा। ये दूसरी कन्या को फोटो देखे, ये बनारस की रहने वाली है। इनके 3 भाई है और ये 15वीं पास है। तीनों भाइयों का लाखों का कारोबार है। इसके पिता बहुत बड़े ठेकेदार हैं। ये समझो कि ये लड़की आपके घर आ गई तो साथ लक्ष्मी भी आ गई। अरे सरस बिटिया, थोड़ी मदद करो ना। देख देख ये बिटिया कैसी है, ये देखो। हाँ नहीं, अच्छा एक मिनट, ये कैसी है? ये भी नहीं। अच्छा अच्छा ये देख, ये कैसी है? अरे कुछ तो बताओ। अरे ये का, तुम्हारी आंख में आंसू? कुछ नहीं, वो आँख में कुछ कचरा चला गया। मैं आँख धो के आती हूँ। इस अशोभनी को भी अभी आना था। पंडित जी, इन फोटो में से हमें एक भी लड़की की फोटो पसंद नहीं है। आप कल दूसरी अच्छी लड़कियों की फोटो लेकर आइए। निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगा है। कहा समझी, समझी कि नहीं? ये कमीज हम तब तक नहीं पहनेंगे जब तक ये पूरी तरह धुल नहीं जाती। और इसको आज ही आज धोने में भेज देना। और हाँ, ड्राई क्लीन करवाना, पचड़ पचड़ कर मत धोना इसको। और हाँ, तुम का अपने आप को कहीं का तोप समझती हो का? हमारा नाम रुद्र प्रताप है। हमें बदलने की कोशिश मत करना और आज के बाद हमारे रास्ते में आने की सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। समझी? का समझी? जी, हम कभी नहीं आएंगे। का हुआ? शर्म
महक आ रही है का? अब इसकी आदत डाल लो, काहे कि ई महक अब तुम्हें रोज रोज आने वाली है। तुम्हारा पति ऐसा ही है सिया, सॉरी सीता, ऊ का कहते हैं, रावण जैसा। अब जैसा भी हो, पति परमेश्वर होता है और हम तुम्हारे परमेश्वर हैं। इसलिए अपने परमेश्वर की सेवा करो। जी, हम आपकी सेवा करेंगे। अरे वो सॉरी की बच्ची, ये हमारी सबसे बढ़िया वाली कमीज है। हम आज ही इसको पहनने के लिए सोच रहे थे और देखो तुमने क्या हालत कर दी इसकी, सारी इस्त्री खराब कर दी। अब हम क्या पहने? लाइए, हम इसे इस्त्री कर दें। की कोनो जरूरत नहीं है, रहने दो। क्या हुआ? वो कहा है ना कि इसमें तुम्हारी महक घुस चुकी है, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए पकड़ो इसको। ये कमीज हम तब तक नहीं पहनेंगे जब तक ये पूरी तरह धुल नहीं जाती, और इसको आज ही आज धोने में भेज देना। और हाँ, ड्राई क्लीन करवाना, पचड़ पचड़ कर मत धोना इसको। और हाँ, वो रामलीला के मंच पर तुमने इतने साल फालतू में बर्बाद किए। काहे कि तुमको अभिनय और अभिनय करना तो बिल्कुल नहीं आता। अच्छा हुआ कि तुम अभिनेत्री नहीं बनी, वरना दर्शकों पर तो अत्याचार होता। और वो अभी तुम हमारी नकल कर रही थी ना, वो बिल्कुल बकवास था। काहे कि रुद्र प्रताप सिंह ऐसा बिल्कुल नहीं है। का समझी? बाप रे, ऐसे तुम्हें बिना बताए